चलिए द बेस्टिक में आपका स्वागत है। आज मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ जो कि क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का है। ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तो कहता है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे इसके। तो देखिए अपरिमेय संख्या है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि √5 बराबर परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए लिखेंगे यहां पर कि √5 बराबर p/q। अब यहां पर लिखते हैं कि जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, माने q के बराबर में 0 नहीं होनी चाहिए। और इसको आप लोग बंद करेंगे डब्बा में, क्योंकि ये प्रदर्शन करने के लिए दी जाती है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और यहां हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे होगा जाएगा यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा p² और बटा q²। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5q² बराबर p²। अब आप देखिएगा कि 5 जो होगा यहाँ पर गुना में हो गया, 5 गुना में हो गया और उधर जाएगा तो आपको भाग में हो जाएगा। तो q² बराबर होगा p² और बटे 5। ये आपका समीकरण 1। अब देखिएगा समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हो गया बताइएगा कि p जो होगा 5 जो होगा p² से भी विभाजित होगा और p² 5 से भी विभाजित होगा। इस बात को हम लोगों को लिख देना है। तो लिखेंगे p² 5 से विभाजित होगा, p² जो होगा सो 5 से विभाजित होगा, और जो ये अगर मान लीजिए कि p² 5 से विभाजित होता है तो 5 जो p² से विभाजित होगा, तो यहां लिखेंगे 5 जो होगा वह p² से विभाजित होगा। नहीं समझे, आप देख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर p² बटा 5, हम लोग यहाँ पर 5 रखते हैं तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ बटा 5 है तो 50 25 बटा 5। अगर यह 5 ना होता तो 25 ना करता, और यहाँ 25 ना होता तो 5 से ना करता। माने कि इस कटने के लिए दोनों को जरूरी होना होता है, ये भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है। इसीलिए लिखा गया है कि p² 5 से विभाजित होगा और 5 भी जो होगा तो p² से विभाजित होगा। ये कहने का मतलब था। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या काम करेंगे। अब समीकरण लिखेंगे, माना p बराबर 5m, जो संख्या दिया रहेगा उसी को मानेंगे, उसी संख्या को मानेंगे। और p बराबर हो गया 5m, तो हम लोग लिखेंगे नीचे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखेंगे, समीकरण 1 में p का मान जो है सो रखेंगे तो क्या होगा, तो p का मान रखेंगे तो समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर q² बराबर हो जाएगा p² बटा 5। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, चलिए अब देखिएगा समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो देखिए p का मान रखेंगे तो समीकरण आपको ये दिखाई देता होगा, तो आपको हो जाएगा q² बराबर p² बटा 5। तो मान रखेंगे तो q² बराबर हो जाएगा p² के जगह पर 5m हो जाएगा बटा 5। तो ये 5m का होल स्क्वायर ना हो जाएगा बाबू, क्योंकि p का स्क्वायर है तो यहाँ 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो q² बराबर हो जाएगा 25m का होल स्क्वायर बटा 5। ये 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम में, तो यहाँ हो जाएगा q² बराबर 5m²।
आप देख रही है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 5 जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। आपने देखा था जिस प्रकार से कि संख्या समीकरण 1 में कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो 5 भी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, उसी प्रकार यहां आ गया। क्या आ गया तो देखिएगा क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा और 5 जो है 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। समझ में आया है ना? ये दोनों एक दूसरे का विभाजित किया कि नहीं। अब हम माने थे कि P जो है वह P बटा Q जो होगा सो क्या है, यहां माने थे सहभाज्य संख्या है, जबकि हम जो माने वो उल्टा उसका काम हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर कि हमारा मानना विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये √5 जो आप देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या होगा। एक बार फिर से आप लोगों को हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं, तो सुनिएगा, एक बार फिर से देखिएगा। सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे इसका उल्टा। तो रूट मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिएगा हम ये समीकरण में दोनों तरफ जो है सो वर्ग किए, तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर और बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचा और यहाँ पर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ भाग में था ये गुना में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा 5। इस समीकरण को हम लोग 1 मानेंगे। अब बताइएगा इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि P जो है सो P स्क्वायर जो है सो 5 से विभाजित होगा या 5 जो है सो P स्क्वायर से विभाजित होगा। ये दोनों बातों को लिखे, माना कि P बराबर जो होगा 5m। समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5, तो Q बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5m माने हैं, यहाँ पर 5m माने हैं इसलिए होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, माने कि स्क्वायर तो दोनों के लागू होगा, तो 50-25 हो जाएगा यहाँ पर, और m का स्क्वायर m रहेगा। तो यहाँ बट्टा में 5 है, 50-25 कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 5 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर। समीकरण ये आपका समीकरण 2 था। अब बताइए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण आपने देखा समीकरण 1 और 2 से पता चला, समीकरण 1 और 2 से पता क्या चल गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि यह जो होगा, समीकरण 1 और 2 से पता चल गया ये दोनों जो है आपस में विभाजित करेगा। अब देखिए जो हम माने थे वो परिमेय संख्या माने थे, जबकि मेरा मानना जो होगा वो गलत हो गया। तो हम लिखे यहाँ पर कि हमारा मानना विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अगर आपको ये बातें अगर समझ में आएगी तो प्लीज लाइक और कमेंट्स दोनों करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा √3, √6, √7 और √11। इसको आप बनाने का प्रयास करें और देखिए इसी सब में से प्रश्न आएगा, तो इसको ये आपको होमवर्क में है और बनाकर जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। समझ गए? तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को दिया गया है।